नमस्कार, मैं संदीप कुमार। कैथल में खाकी एक बार फिर से आरोप लगे हैं खाकी पर। आरोप है घर में जबरदस्ती घुसने, महिलाओं से छेड़छाड़, झूठे केस में फंसाने और CIA 2 में 50,000 रुपए लेने के। जी हां, सुभाष नगर निवासी एक महिला ने CIA पुलिस के 11 कर्मचारियों पर घर में घुसकर मारपीट करने, चोट पहुंचाने, मोबाइल छीनने और छेड़खानी के आरोप लगाए हैं। जी हां, जिस बारे में कोर्ट के आदेश पर सिविल लाइन पुलिस ने ASI मुकेश कुमार, हेड कांस्टेबल नरेश कुमार, हेड कांस्टेबल पवन कुमार, हेड कांस्टेबल प्रवीण और नामालूम 7 पुलिस कर्मचारियों पर आरोप लगाए हैं। बताया है कि उक्त आरोपियों ने 31 जुलाई को बिना अनुमति के जबरन उसके घर में घुसकर मारपीट करते हुए चोट पहुंचाई है और जबरन मोबाइल छीन लिया। शिकायत को संज्ञान में लिए जाने पर महिला ने अदालत की शरण ली है और इस बारे में हमने दोनों पक्षों को जाना है और बातचीत की है। इस मामले में संज्ञान लेते हुए सिविल लाइन पुलिस ने तफ्तीश शुरू कर दी है और इस मामले में हमने वकील सुरेश ढुल और शिकायतकर्ता महिला से भी बातचीत की है और तमाम जानकारियों के लिए देखिए हमारी ये विशेष रिपोर्ट। हाँ जी, पत्रकार मुद्दे जी ऐसा है, कृष्णा देवी है अमरगढ़ कॉलोनी से, सुभाष नगर अमरगढ़ कॉलोनी पड़ती है जो। इसके घर में डेटेड 8/8/2021 को पुलिस मुलाजिम मुकेश, नरेश और पवन, प्रवीण और अन्य अपने साथियों के साथ अवैध रूप से घर में घुसकर इसके लड़के को ज़बरदस्ती उठाकर ले गए थे और इसकी बहू को छेड़खानी करी थी और इसके साथ भी मारपीट करी थी। इसका एक लड़का है, पहले किसी ऑफेंस में 31/7 को गिरफ्तार किया था, जो कि इसकी माँ वहाँ लेके गई थी इसको, और 50,000 रुपये कैमरे के सामने इन्होंने इसकी माँ से लिए थे, जो एज पर मेरे क्लाइंट ने बताया मेरे को। उसके मुताबिक हम हाई कोर्ट भी गए थे। हाई कोर्ट ने, माननीय हाई कोर्ट ने डायरेक्शन करी थी लोअर कोर्ट में जाने के लिए। तो लोअर कोर्ट में हमने अश्विनी गुप्ता जियों की कोर्ट में हमारी 156(3) की एप्लीकेशन लगी थी, जिसके अंदर कोर्ट ने संज्ञान लेते हुए, अपराध को संगीन मानते हुए FIR दर्ज करने के ऑर्डर किए थे। उसके अनुसार इसमें 4 बाई नेम थे, जिसका नाम है मुकेश ASI नंबर 6 CIA 2, और दूसरा है नरेश कुमार जिसकी है HC है जो 227, ये भी CIA 2 का है, और तीसरा है पवन कुमार जिसकी ये है 565 HC है, ये भी CIA 2 का है, और प्रवीण है। इन्होंने 5 लाख रुपए की डिमांड करी थी, जो कृष्णा देवी जो कंप्लेनेंट है इसके लड़के से। इसको ना पूरा करते हुए इन्होंने धमकी दी थी कि पूरे परिवार के ऊपर मुकदमा दर्ज कर देंगे या 5 लाख रुपए दे दो। 8/8 को इनकी डिमांड पूरी ना होते हुए इन्होंने कृष्णा देवी के घर में अटैक किया और उनके फ़ोन छीनने, उनके बताने के मुताबिक उन्होंने बताया कि मेरी पुत्र वधू के साथ भी छेड़खानी करी और मेरे साथ भी मारपीट करी, जो कृष्णा देवी यहाँ बैठी हुई है। उसके संदर्भ में कोर्ट ने 156(3) में मुकदमा दर्ज के लिए SP को भेज दिया था, जबकि मेरी ये प्रेयर थी कि जी DSP या अनदर अथॉरिटी से इसकी जांच करवाई जाए, क्योंकि आर्गूमेंट इन्होंने क्या किया था, अभी रिवीजन डाली थी इन्होंने अपनी कोर्ट में। कृष्णकांत जी एडिशनल सेशन जज हैं, कृष्णकांत जी, जिसमें रिवीजन फाइल हुई थी, जिसका डिसीजन डिसमिस हुआ था कि भाई कोई भी टेक्निकल या एरर नहीं है जिसके अनुसार इसको सुना जाए और ये मुकदमा सही है। यानी कि सेशन तक भी इनकी अपील खारिज हो चुकी है, जिसमें इनको बिल्कुल प्रॉपरली दोषी माना गया कि इसको खारिज कर नहीं बनती, इसके अनुसार आपके ऊपर FIR लॉन्च होनी चाहिए। तो पुलिस द्वारा जो अब तक आरोपियों को गिरफ्तार किया गया, कुछ ऐसी जानकारी आपके पास? अभी सर मेरे को पता लगा है कि इनके ऊपर FIR लॉन्च हुई है 29/9 को, जो ऑनलाइन नहीं इन्होंने चढ़ाई है, इसलिए मैं कंफर्म करना चाहता हूँ। 29/9 को सेक्शन हुआ है इनके ऊपर FIR लॉन्च 354, 379B, 120B और 452, और कुछ सेक्शन ऐसे हैं जो रिकॉर्ड के ऊपर आधारित हैं। जैसे इनके ऊपर कैमरे में आंटी कृष्णा देवी बैठी हुई, इन्होंने बताया कि जी CIA मेरे से 50,000 रुपये कैमरे के सामने लिए, जिसका रिकॉर्ड जी CIA के पास ही है, हमारे पास नहीं है। वो कोर्ट ने इनके जो 31/7 से लेकर 28/8 तक की जो रिकॉर्डिंग है प्रिजर्व रखने के लिए ऑर्डर किए हुए हैं उन्होंने। जो ऑर्डर हुआ है इसमें ये आया कि 31/7/2021 से लेकर 8/8/2021 तक की सिविल लाइन और CIA 2 और चित्रम थाने की तीनों के कैमरों की रिकॉर्डिंग प्रिजर्व रखने के ऑर्डर हुए हैं, क्योंकि
हमारा मानना कहना ये था इसकी लेडीज़ का कंप्लेनेंट का कि 31/7 को मेरे लड़के को अवैध रास्ते में रखा गया था और इन्होंने गिरफ्तारी दिखाई है जो 6/8 की दिखाई गई है एज पर कोर्ट की, जो इन्होंने रिमांड पेश किया है, रिमांड प्रोड्यूस किया और भी डॉक्यूमेंट दिए इन्होंने, जो हमें झूठलाते हुए बताया कि ये झूठ बोल रहे हैं। कितने दिन अवैध हिरासत में रखा? ये जी देख लो 31/7 से 6 को इन्होंने हाई कोर्ट की हेबियस कॉर्पस रिट के अनुसार एक फॉल्स FIR में इनको जेल में दिखाया गया। हमें जब पता लगा जेल से कि भाई ये तो जेल में जा चुका है, वहाँ से एक हाई कोर्ट से वारंट ऑफिसर आए थे। और जिसमें मैं क्लियर कर देना चाहता हूँ, मैं खुद गया था CI के अंदर, जिसके अंदर इन्होंने रोज़ नाम से अपने, जबकि सुप्रीम कोर्ट के और हाई कोर्ट के डायरेक्शन के अनुसार ऑनलाइन होने चाहिए, कोई भी रोज़ नाम से ऑनलाइन नहीं है CI 2 का। ये कहते हैं हमारे रोज़ नाम से ऑनलाइन होते हैं, जबकि ऐसा कोई ला नहीं है कि इनके रोज़ नाम से ऑनलाइन होते हों। तो अभी पुलिस वालों के खिलाफ FIR दर्ज हो चुकी है और पुलिस अभी कोई कार्रवाई नहीं कर रही है, तो आगे क्या कदम उठाया? देखिए, जैसे इन्होंने बोला था, इनके एडवोकेट RK निजाम जी थे, जिन्हें कहा था कि जी ये DSP जांच कर चुके हैं। जब DSP जांच कर चुके हैं, मेरे को नहीं लगता कि कोई भी पुलिस ऑफिसर इनके ऊपर किसी भी प्रकार की एक्शन लेगा या कार्रवाई करेगा, इनको गिरफ्तार करेंगे। आपके द्वारा क्या कदम उठाया जाए? मेरा कहना ये है कि जी इनके ऊपर पहले तो हम एक कंटेम्प्ट और फाइल करेंगे। इन्होंने जिस तरह से गिरफ्तार करते हैं लोगों को, घर में घुसते नाजायज़ तरीके से, जिस लड़के को 8/8 को गिरफ्तार किया वो फोटोग्राफर है, जाके पता कर सकती है पब्लिक भी और पुलिस भी। आज तक उसका कबाड़ी से किसी भी प्रकार के केस में इन्वॉल्व नहीं है, ना ही राकेश आज तक किसी केस में इन्वॉल्व है। और इसको हैप्चुअल बताते हुए इसके ऊपर कम से कम 70-80 मुकदमे दर्ज करने की धमकी है, जो उसको टारगेट करके अब भी पूरे कर रहे हैं। कृष्णा देवी। क्या मामला है जो पुलिस वालों के FIR हुई है? ये मामला है, मेरा बेटा कबाड़ी की दुकान करता है, तो उन्होंने CI 2 वाला ने फ़ोन किया मेरे बेटे के पास। उन्होंने किया, भाई तो CI 2 में आ जा, तेरे से 2 बातचीत करनी है। तो मेरे बेटा बोले आके 2:30-3 बजे आया, तो माँ बोला मैं रोटी खा लूँ कि ऐसे ऐसे बात है भी। उन्होंने मेरे से बुलाया, तो मैंने किया मैं तेरे साथ चलूँगी। तो मैं उसके साथ गई, तो उन्होंने क्या कराया, अंदर बुला लिया। अंदर मैं भी बढ़ गई साथ साथ। तो मेरे से बोला सुखबीर ने मेरे से किया, भाई बुढ़िया इधर आ। मैंने कहा हाँ। कहता नु का जा घर जा, 50,000 रुपये लेके आ। मैंने कहा भाई मेरे पास तो 50,000 रुपये नहीं, मैं कहाँ से लेके आऊँ, मेरे बेटे ने भेज मेरे साथ, तो यही ले आएगा, इसने क्या कर दिया ऐसा, तो ये नहीं जाएगा तेरे साथ, किसी को लेके जा। तो मैं वहाँ से निकल के चली गई। वहाँ से गई, मैं घर आ गई। घर आई तो मैंने किसी पे 20,000 रुपये पूछ के न, तो मैंने सोचा गाय बंध रही है, मैं दूध निकाल दूँ इसका। इतने में आई तो वो 6 बजे मेरे घर धड़ बढ़ गए, सभी लोग मेरे घर बढ़ गए, सारे मेरे घर की तलाशी ली। मेरे उसमें दुकान है, मेरे घर छोटी सी, उस दुकान में 50-60 हज़ार रुपये पड़े थे। मेरी दुकान में से उन्हें पैसे उठाए, मेरे से बोला ये स्टोर भी खोल, ये भी खोल। मैंने सारा खोल दिया, ऊपर नीचे सारा बढ़ गए। कहता चल ये बुढ़िया तो 20,000 रुपये ले रहे, ये तो दे। वो भी ले गया, और 50-60 हज़ार रुपये मेरे गले में पड़े थे, वो भी उठा लिए। तो उसके बाद आपने क्या कार्रवाई की, कहाँ कंप्लेंट की? उसके बाद कार्रवाई की, मैं फिर रात को गई इसमें CIA में गई रात को। मैं बोली भाई यहाँ मेरा बेटा है। कहता यहाँ तेरा बेटा कोई नहीं है। मैं कहा और कहाँ है? मेरे घर से 50,000 रुपये भी ले आए और मेरे बेटा छोड़ा भी नहीं। इसलिए कहा भी पैसे दे दे, मैं तेरे बेटे को छोड़ दूंगा। तो वहाँ से फिर मैं उल्टी आई, तो वो कहता तीतरम थाने में जा, तेरा बेटा तीतरम थाने में। मैं 9 बजे तीतरम थाने में गई। तीतरम थाने में गई, बोलते यहाँ भी नहीं है तेरा बेटा। तो मैंने कहीं नहीं मेरा बेटा मिला। मैं रो पीट के फिर अपने घर आ गई। अगले दिन मैं गई, अगले दिन मेरे से तो कहता फिर 60,000 रुपये दे मेरे को। कौन बोला? ये सुखबीर ने 60,000 रुपये मांगे। तो मैं बोली भाई मैं कहाँ से ले आऊँ 60,000 रुपये करके, मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। फिर भी मैंने वो भी उनका कराया कोशिश। मैं ठीक है, कहता तेरे बेटे पे कुछ नहीं होने दूंगा मैं, तू कल न 10 बजे तेरे बेटे ना के ले जाइए। तो अगले दिन मैं गई 10 बजे, मेरे को मिला ही नहीं, उठा के गाड़ी भाग गया। तो फिर बोले बोला जा तेरा बेटा तो CIA में चला गया। मैं CIA में पहुंची, जो CIA वाला मिला मैंने परवीन मेरे से पता क्या बोला। परवीन ने कहा मेरे से 2,80,000 रुपये लिया, जब तेरे बेटे ने छोड़ांगे। मैं फिर क्लियर छोड़ देगा, नु कहता नहीं केस फिर भी लगाऊंगा, ये नहीं छोड़दा। मैंने कहा मेरे पास नहीं है भाई इतने पैसे। तो फिर इन्होंने मेरे से वो छोड़ा, मैंने इन्होंने मेरे से करी 5 लाख की डिमांड।
जी। 5 लाख की डिमांड करी मेरे से। मेरे बेटे के खाते में पता लग गया, मैंने प्लाट बेचा था, प्लाट के पैसे आ गए खाते में। तो इन्होंने क्या भी ये फटाफट मेरा रिश्तेदार पे फ़ोन कराया, कहता ये तो बहुत वो कर रहे हैं, इतने पैसे इनके खाते में। बोला रहा तू क्यों जाड़ा इंटी जमाए, कहता ना जल्दी आ जा। तो उसने कहा भी वैसे पैसे तो निकल दे नहीं, कैसे निकलवा के देवा ताना पैसे। उन्हें फटाफट फ़ोन पकड़ाया मेरे बेटे का। हाँ CIA में, CIA वाले ने फ़ोन पकड़ा दिया, कहती फ़ोन के साथ पैसे कटवा लो। तो वो 2-2:30 बजे मेरे घर आवा है, 2 बजे प्रवीण गड्डी लेके ने आवा मेरे घर आके बोलिया आंटी करा नहीं कोई जुगाड़। मैं भाई बेटा एतवार है, मैं कर तो जुगाड़ करूँ, हाल तो मेरे पास कुछ भी नहीं है, कमाने वाले मेरे अंदर पड़ा, दोनों तन मेरे अंदर गए, मैं कहाँ तक लियाऊँ। तो देख ले आंटी ने कहा तो कर ले, नहीं फिर हम बेरा नहीं के करांगे। मैं भाई कर लो भी, मैं जो कुछ कर दे, मैं तो यहाँ बैठी हूँ बेटा। मैं फिर भी यही बात बोली। तो वो इतनी कह के चला गया। वो 8 बजे फिर आए, 8 बजे आंदे न गड्डी में से लेकर के आया मुकेश। वो मेरे से गाड़ दे के बोला, मैं गेट में खड़ी हूँ, पकड़ के मेरी बाँह मारी भगा के नरेश ने। आगे मेरी बहू खड़ी थी, कहता पकड़ो इनकी बहू को भी। फिर इतनी सुन के मेरे बेटा आ गया छोटा, फिर मेरा बेटा पकड़ लिया, छोटा बोला पकड़ो इसी को, मार मार के मेरा बेटा पकड़ लिया। फिर मैं उसके पीछे बाजी माँ मेरा फ़ोन दे दे, उन्हें मेरा फ़ोन नहीं छोड़ा, गली में घसीट कर ले गया मैंने, गली लग फुटेज कमरे में, उस कैमरे में न्यू की न्यू आ रही है। तो फिर एक मेरा पड़ोसी का लड़का खड़ा था, मैं बेहोश हो के वहाँ गिर गई। पड़ोसी का लड़का खड़ा था, पड़ोसी के लड़के का फ़ोन लेके खींच के खोस के ने, और पड़ोसी का लड़का मैंने उठा के हॉस्पिटल लेके गया। मैंने 112 नंबर पर फ़ोन कराया भी इस तरह बात हो रही है, हॉस्पिटल में जाए पीछे। पुलिस वाले आए, वो उन्होंने पता लग गया भी CIA वाले आए थे यहाँ पे, उन्होंने कुछ नहीं किया, उल्टी गाड़ी मोड़ के चले गए। पैसे देने की CIA में पैसे कब दिए आपने? पैसे मेरे को तारीख तो मेरे को याद नहीं है भाई, तारीख नहीं याद है बेटे, मैं अनपढ़ हूँ, इतना कहाँ ज्ञान है मैंने। आपके बेटे को कितने दिन हिरासत में रखा? हिरासत में 31 तारीख को मैं खुद छोड़ के आई हूँ, 6 तारीख को मेरे बेटे को पेश कर रहे हैं। पता लगा मैंने 6 तारीख को, वो भी मैं हाई कोर्ट गई हूँ तो मेरे को पता लगा मेरे बेटे का। उसके बाद आप पूरी घटना को लेके कोर्ट में गए? हाँ, कोर्ट ने क्या आदेश किया, किन पुलिस वालों के खिलाफ FIR क्या आदेश किया? ये जो प्रवीण, एक पवन, एक नरेश, एक मुकेश, ये वकील ने बताया। आपने CIA के अंदर ही 50,000 रुपए दिए? CIA के हाँ कैमरे में सामने बैठी हूँ अंदर, बल्कि मेरे से पता क्या बोला, पैसे लेके पैसे लिए मेरे पे प्रवीण ने लेके, मुकेश ने स्कूटी ले रहा, मुकेश गड्डी की वो 28 स्कूटी की 50,000 रुपये, स्कूटी की वो 28 सीट, और उसके अंदर पैसे रखे, स्कूटी लेके बाहर चला गया मुकेश। कैमरा भी लगा हुआ था? हाँ कैमरा लगा हुआ था। फिर मेरे को बोला तो नू कर बुढ़िया बाहर जा, फटाफट यहाँ कैमरे लग रहे हैं। जो गेट पे खड़ा होता है ना लड़का, वो मेरे से बोला, मैं बोली क्या बात भाई, ये मेरे को क्यों नहीं खड़ा होने देता, जबकि मैं अच्छी लागू थी, इसके पैसे नहीं दिए थे मैंने, ये पैसे दिए तो मेरे को बाहर निकाल दिया, तो यहाँ कैमरे लग रहे हैं। तो अब मैं चाहती हूँ उनके खिलाफ कार्रवाई पूरी होनी चाहिए।